बुरेवाला में खुद को एडिशनल सेशन जज जाहिर करने वाला जाली जज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ वाले घरों को भी उसका नहीं पता था ये जज नहीं है। एडिशनल सेशन जज की नेम प्लेट लगाई हुई थी, अपनी पोस्टिंग बाहर बताता था, जालसाजी से लोगों को लूट रहा था। सरगोदा का इश्तिहारी निकला है। 3 साल से ये सेटेलाइट टाउन के इलाके में रहाइश पजीर था, लेकिन पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले अदारों की नजरों से कैसे बचता रहा ये? जी, इसमें सबसे पहले अकेली पुलिस नहीं मैं कह सकता, मोहल्लेदार, मस्जिद में जाने वाले हमसाए, इवन के साथ वाले घरों को भी उसका नहीं पता था ये जज नहीं है। इसमें मैं अकेली पुलिस के अलावा पूरे माशरे में कि हमें एक दूसरे के घरों का ही नहीं पता। ये तो जज था, चले जालसाजी से लोगों को लूट रहा था। खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्द हो, कोई तखरीब कार हो, मुल्क दुश्मन अनासर में से कोई बंदा हो और वो इस तरह रह रहा है, उसका साथ वाले घरों को नहीं पता, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। पता ऐसे नहीं चल सका कि वो अपनी पोस्टिंग बाहर बताता था, एक आध दिन के लिए अगर आता था तो फिर गायब हो जाता था, और हफ्ते में 2 दिन वीकेंड पे आता था। लोगों को ये होता था कि ये जज है वाकई, और उसने बाहर अपना एडिशनल सेशन जज की नेम प्लेट लगाई हुई थी, गली में एक बैनर लगाया हुआ था। इस वजह से वो नहीं पकड़ा गया। लेकिन जब मौत आती है, वो 100 दिन कहते हैं कि चोर का एक दिन साथ का होता है, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी है और वो पकड़ा गया। आपको कैसे शक हुआ? उसकी कौन सी ऐसी हरकत थी कि जिससे आपको पता चला ये तो जाली बंदा है? जी बिल्कुल, इसी तरह ऑफिस में बैठे थे तो वो मुझे चिट आई है जी कि एडिशनल सेशन जज साहब है। मैं बढ़ के खड़ा होकर उनको मिला हूँ और उनको बिठाया है, उनको पानी पिलाया है और उसके बाद चाय ऑफर की है। उन्होंने सबसे पहले जो शक इस बात पे हुई कि पहला काम ही जो मुझे बताया कि मेरा जी 1 करोड़ रुपए का ये मेरे साथ बंदा है, इसका चेक डिसऑनर का पर्चा दे दें। तो मैंने कहा जी मैं पहले पार्टी को बुलाऊंगा, सुन के मैं दे दूंगा। उन्होंने इस बात पे मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया जी कि मैं फिर आपको फलां से फ़ोन कराऊंगा, फलां से कराऊंगा। उससे 2 दिन पहले उसकी मुझे कॉल भी आई थी। कॉल पे यही कह रहा था जी कि मेरे पास अफसरान आते हैं, आप मेरे घर आए, मेरे खाना खाने के लिए मेरे घर आए। और कभी भी पूरी सर्विस में हमने देखा कि जजेस साहबान तो आम अपने बहुत को ख़ास लोगों तो उनके अपने ज़ाती फंक्शंस में जाते हैं, इस तरह अपने घरों में उनको एसएचओज़ को, डीएसपी को बुलाने का होता ही नहीं है, उनको इजाज़त ही नहीं है। तो मुझे वो खटक पहले से रहा था कि ये बंदा जो घरों में बुला रहा है, एसएचओज़ को बुला रहा है, रेवेन्यू के अफसरान को दावतें दे रहा है और जो इस तरह के प्रोपोगंडे कर रहा है, उसमें मुझे शक पहले ही था। लेकिन जब वो आगे मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है इसका? जी, जब इस पे इसी तरह शक हुआ, मैंने इसका बैज पूछा कि आप कौन से बैज के हैं, तो इसको ना मुझे इसने यही बताया कि मैं पिंडी में पहले रहा हूँ एडिशनल सेशन जज। जब मैंने इससे पूछा कि आप कौन से ईयर में जुडिशल अकेडमी गए हैं, तो वो कोई सही जवाब नहीं दे सका। उसके बाद ये इसको समझ आ गई कि मैं फंसने लगा हूँ, फिर ये निकलने लगा है। और आगे जब हमारे अमले ने रोका है तो फिर इन्होंने उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, और वेपन इनके पास थे। गन बाहर जाके देखा है तो इनकी गाड़ी भी खड़ी थी और उसमें जब चेक किया तो ऑटोमेटिक वेपन थे, कोई लाइसेंस नहीं था। और उसमें फिर हमने इनका रिकॉर्ड चेक किया है, रिकॉर्ड में ये 499F का सरगोदा का इश्तिहारी निकला है। सारी फिर हमने इंटेरोगेशन की है। ये बेसिकली जो एक बिगड़े हुए नौजवान होते हैं जो अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं। इसकी स्टोरी ऐसे है कि ये सरगोदा का एक गांव है, वहाँ का रहायशी था। बाप इसका छोटा सा जिम्मेदार था, 2 इसकी बहनें थी, शादीशुदा था। इसने अपने बाप का रकबा बिकवाया सारा कि मैंने बाहर जाना है, और बाहर ये एम्बेसीज में जाके इंटरव्यू भी देता रहा। इंटरव्यू में ये रिजेक्ट हो गया। इसने अब इसके पास चूंकि पैसा सारा ज़ाया कर चुका था जुए में, दूसरे मुहर्रकात में, अय्याशियों में, तो इसने उस पैसे को बचाने के लिए और अपने घर वालों से शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसने 1-2 सिमें ऐसी ख़रीद ली, मोबाइल सिम्स, जो कि बाहर की थी। और उन मोबाइल सिम्स से अपने घर वालों से ये राब्ता करके कहता था कि मैं बाहर के मुल्क में बैठा हुआ। वहीं से ये बंदा लाहौर आ जाता है। लाहौर जुडिशल अकेडमी है हमारी, जहाँ पे जजेस साहबान की ट्रेनिंग होती है, उधर नज़दीक ही किसी प्राइवेट हॉस्टल पे रहता था ये। वहाँ इसकी उनसे कोई जजेस साहबान को देखता था या कोई उनके ग्राउंड में जाता होगा, इनको थोड़ा बहुत उनके रहन सहन का पता चल गया। अब इसके जहन में एक प्लान आया, वो बड़ा ख़तरनाक है।
वो मैं आपको ये बताता हूँ। ये फिर लोगों को लूटने लग गया, बाहर भेजने का झांसा दे के। कोई भी सादा लो बंदा देखता था, उसे कहता था जी कि मैं आपका इंटरव्यू करवा देता हूँ, बाहर से आपको कॉल आएगी और आपने इतने मुझे पैसे देने हैं और इसके बाद आपको मैं इंटरव्यू कॉल आएगी। और उसी सिम से, जो बाहर के नंबर वाली सिम होती थी, ये बंदा खुद या किसी दोस्त के जरिए कॉल्स करवाता था, उस बंदे का इंटरव्यू करवाता था। इस तरह करके इसने मुख्तलिफ शहरों से 4 से 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड भी किया है, लोगों को चूना लगाया है। ना कोई दहशतगर्द था, ना कोई तकरीबकार था, ये बेसिकली एक बिगड़ा हुआ नौजवान था और लोगों से फ्रॉड करता था। मुकम्मल तौर पे एक फ्रॉडिया था। और अपनी शनाख्त बचाने के लिए ये जब बुरे वाला में आया है तो इसने अपने आप को एक जज बना लिया है। तो अब ये अपने कैफरे किरदार को पहुंचा है। फिर इसके पास नीली बत्ती, जाली नंबर प्लेट और नाजायज असला भी है। इस हवाले से कौन सी दफात इस पर लगाई गई हैं? इस पे जी सारी, एक तो जो पुलिस वालों को धमकियां दी हैं 353 हमने लगाई है, असले की 506 लगाई है, और जो जाली चीज़ें थी 420, 468, 471 के जुर्म में वो लगाए हैं। फिर इसका रिमांड लिया है हमने और जजेस साहबान ने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने इसका रिमांड दिया है। रिमांड के दौरान हमने इसके तमाम जो जाली डॉक्यूमेंट्स थे वो कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा इसके घर से जो इसने बुक्स रखी हुई थी, इवन के किताबें रखी हुई थी लॉ की गाड़ी के अंदर, और कार्ड बनाए हुए थे, अपने कार्ड छुपाए हुए थे, जो घरों पे नेम प्लेट लगाई थी वो, और इसके घर से जो और डॉक्यूमेंट्स मिले, जो चीज़ें मिली वो हमने बदरिया फर्द कब्जे में ली हैं। और अब ये कल जुडिशल हो गया है और इंशाल्लाह इसको पूरी कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे।